Hello everyone, welcome to all of you. In this lecture, we will discuss about the more questions related to definite matrices. So इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम सारी प्रॉपर्टीज रिकॉल कर लेते हैं एक बार. सो पॉजिटिव डेफिनेट क्या होता है? अगर मेरा अगर कोई ए हर्मिशन मैट्रिक्स है तो एक्स थीटा ए एक्स ग्रेटर देन जीरो आ जाए फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू सी एन. और पॉजिटिव सेमी डेफिनेट क्या होता है? एक्स थीटा ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी एन. इसी टाइप से नेगेटिव डेफिनेट क्या होता है? एक्स थीटा ए एक्स लेस देन जीरो फॉर ऑल नॉन जीरो एक्स बिलोंग्स टू सी एन. पॉजिटिव सेमी डेफिनेट क्या होता है? एक्स थीटा ए एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी एन. सब में हर्मिशन होना चाहिए. और ए पॉजिटिव डेफिनेट है इफ एंड ओनली इफ ऑल इट्स आइगन वैल्यू आर पॉजिटिव. मतलब इसके सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये पॉजिटिव डेफिनेट होगा. इसी टाइप से सेमी डेफिनेट के लिए लेमडा आइदर जीरो और पॉजिटिव होना चाहिए. नेगेटिव डेफिनेट के लिए सारे आइगन वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए और नेगेटिव सेमी डेफिनेट के लिए आइदर जीरो और नेगेटिव होनी चाहिए. देन हम लास्ट लेक्चर में रिजल्ट पढ़े थे कि ए इज पॉजिटिव डेफिनेट इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी बी थीटा फॉर सम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बी. और वहाँ पे बी क्या था? पॉजिटिव डेफिनेट. इसी टाइप से हम पॉजिटिव सेमी डेफिनेट के लिए देखे थे, पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव डेफिनेट के लिए देखे थे और नेगेटिव सेमी डेफिनेट के लिए देखे थे. सो अब हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, let A be a n cross n real symmetric non-singular matrix. Suppose there exists x belongs to Rn such that x transpose Ax less than 0, then we can conclude that. मतलब हमें क्या गिवन है? रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है और नॉन सिंगुलर गिवन है. नॉन सिंगुलर मींस सारी आइगन वैल्यू नॉन जीरो होगी. देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू R such that x ट्रांसपोज Ax लेस देन 0. सो हमें गिवन है A ट्रांसपोज इक्वल टू A and if lambda I is an eigen value then lambda I not equal to zero because नॉन सिंगुलर है. और क्या बोल रहे हैं? देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू R सच दैट x ट्रांसपोज Ax. अगर मेरे पास ये कंडीशन गिवन है तो देयर एग्जिस्ट lambda I सच दैट lambda I लेस देन जीरो होगा. क्यों? क्योंकि अगर ये मेरी कंडीशन अगर एक भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करा, सारी ग्रेटर देन जीरो वाली हो गई या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गई, तो मेरी जो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में क्या आता है? ए ट्रांसपोज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा. अगर या तो पॉजिटिव हुई तो पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगी सारी आइगन वैल्यू, और अगर आइदर जीरो और पॉजिटिव हुई तो एक्स ट्रांसपोज ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा. तो इसके बट हमारा केस ये बन रहा है, तो इससे इम्प्लाई होगा देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू सच दैट lambda I लेस देन जीरो. और अब हमें ऑप्शन चेक करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए लेस देन जीरो होगा. बी इक्वल टू माइनस ए इज पॉजिटिव डेफिनेट होगी क्या? देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू आर एन सच दैट वाई ट्रांसपोज ए इनवर्स वाई लेस देन जीरो. फोर्थ ऑप्शन है, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर एन सच दैट वाई ट्रांसपोज ए इनवर्स वाई लेस देन जीरो होगा क्या? तो हम चेक करते हैं फर्स्ट ऑप्शन को. डिटरमिनेंट ऑफ ए लेस देन जीरो बोल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, एक मैट्रिक्स लेता हूँ माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन. इसकी आइगन वैल्यू क्या है? दोनों नेगेटिव है. और मैं एक वेक्टर ले रहा हूँ एक्स वन जीरो. तो यहाँ से एक्स ट्रांसपोज ए एक्स करना है मुझे, वो होगा वन जीरो माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन और वन जीरो. तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? ये इसके साथ प्रोडक्ट होगा माइनस वन, ये इसके साथ जीरो, यहाँ से वन जीरो, तो ये मुझे माइनस वन दे रहा है मीन्स लेस देन जीरो. तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और यहाँ पे ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो रहा है और ये नॉन सिंगुलर भी है. बट डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है? वन. सॉरी, डिटरमिनेंट ऑफ ए वन आ रहा है, वो ग्रेटर देन जीरो है. बट फर्स्ट ऑप्शन इससे फॉल्स हो गया. सेकेंड ऑप्शन में है बी इक्वल टू माइनस ए इज पॉजिटिव डेफिनेट. अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ इस के लिए, ए इक्वल टू माइनस वन जीरो 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 माइनस वन जीरो 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 वन. तो यहाँ से क्या होगा? ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो रहा है मेरा. और अगर मैं एक वेक्टर एक्स लेता हूँ वन जीरो जीरो, इसको इसके साथ प्रोडक्ट करूँगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी. तो एक्स ट्रांसपोज ए एक्स मेरा नेगेटिव आ रहा है. तो जो क्वेश्चन में गिवन थी उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है.
अब मेरे को चेक करना है ये पॉजिटिव, अब इसकी आइगन वैल्यू क्या आ रही है। अब मैं माइनस ए करता हूँ, तो माइनस ए क्या होगा मेरा, बी इक्वल टू माइनस ए, वो होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 -1। बट इसकी एक आइगन वैल्यू क्या आ रही है, -1, तो ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं रहा, तो कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है बट पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू Rn सच दैट y ट्रांसपोज A इनवर्स y लेस देन 0। सो यहाँ से हमें कि क्या मतलब जो गिवन कंडीशन है ना, A ट्रांसपोज इक्वल टू A एंड लेमडा आई नॉन जीरो बाई सिंगुलर वाली कंडीशन से, और क्या गिवन है, x ट्रांसपोज ए एक्स लेस देन 0। सो देयर एग्जिस्ट लेमडा आई सच दैट लेमडा आई लेस देन 0 होगा। क्यों, अगर ये सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव हो गई, नॉन जीरो हो गई, तो सॉरी सारी आइगन वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो गई, तो इस केस में मेरा क्या कंडीशन बन जाएगी, ये पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी मैट्रिक्स के सारे अगर ए मैट्रिक्स है सिमेट्रिक और उसके सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, पॉजिटिव डेफिनेट, और पॉजिटिव डेफिनेट है तो क्या, एक्स ट्रांसपोज एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इस वजह से मेरी एक आइगन वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। सो इसके करस्पॉन्डिंग एक y लेते हैं नॉन जीरो बिलोंग्स टू Rn सच दैट ax इक्वल टू सॉरी ay इक्वल टू लेमडा बाई, और क्योंकि नॉन जीरो है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ए क्या गिवन है, नॉन सिंगुलर, सो यहाँ से ये जाएगा, ए इनवर्स से दोनों साइड प्रोडक्ट करा रहा हूँ मैं ये। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वाई ट्रांसपोज से दोनों साइड प्रोडक्ट करा देता हूँ, तो ये वाई ट्रांसपोज ए इनवर्स वाई, और ये लेमडा मेरा इस तरह ले जाता हूँ, तो ये आया मेरा, और क्योंकि वाई नॉन जीरो है और इनर प्रोडक्ट वाई के साथ ही होगा, तो ग्रेटर देन जीरो आएगा सेम नंबर के साथ, क्योंकि नॉन जीरो है इसलिए ग्रेटर देन जीरो। अदरवाइज अगर हमें ये नहीं पता है, अगर कोई भी वेक्टर है वाई, तो वाई के साथ ही इनर प्रोडक्ट करेंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, बट हमारे पास में नॉन जीरो है तो ये ग्रेटर देन जीरो होगा। तो यहाँ से मेरी ये क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो, ये नेगेटिव आ रही है, तो ये इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ओवरऑल नेगेटिव, तो वाई ट्रांसफर ए इनवर्स वाई नेगेटिव आ गया, तो ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। लास्ट है फोर्थ ऑप्शन, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू Rn y ट्रांसपोज a इनवर्स y लेस देन 0। सो मेरा a इक्वल टू, अगर मैं लेता हूँ -1 0 0 0 -1 0 0 0 1, तो यही इसका a इनवर्स हो जाएगा। अब हमें चेक करना है, और ये हम चेक कर चुके हैं कि इसके लिए एक वेक्टर है x ट्रांसपोज ए एक्स, वो लेस देन 0 होगा। सो अब हमें पता करना है कि सारों के लिए होगा या नहीं, तो मैं एक वेक्टर लेता हूँ x को 0 0 1, तो यहाँ से मेरा इसको y दे दीजिए क्योंकि ऑप्शन में y लिखा है, तो y ट्रांसपोज ए इनवर्स y करता हूँ, तो यहाँ से ही होगा 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 1, और यहाँ से आएगा 0 0 1, तो यहाँ से मुझे दिया ये 0 ये 0 और ये 1, और यहाँ से 0 0 1, तो इनका प्रोडक्ट होके क्या आ रहा है 1, तो ऑप्शन में नेगेटिव दे रखा है ना, तो ये पॉजिटिव आ गया, तो सारों के लिए पॉजिटिव नहीं हो रहा, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन 3 ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए आई जे इक्वल टू ए आई ए जे, ए आई जे को किस टाइप से डिफाइन है, ए आई टाइम्स ए जे, यहाँ पे जो आई जे है वो 1 to n के तक वेरी करा रहे, एंड ए वन ए टू अप टू ए एन कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से, और ए को कैसे, मैट्रिक्स ए को कैसे डिफाइन है, ए आई जे एन क्रॉस एन, देन हमें बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है। इट इज पॉसिबल टू चूज ए वन ए टू ए एन सो एज टू मेक ए नॉन सिंगुलर, हमें क्या गिवन है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2a, or it is possible to choose a1 a2 up to an so as to make a non-singular. The matrix A is positive definite if a1 a2 an is a non-zero vector. The matrix A is positive definite for all, positive semi-definite for all a1 a2 up to an, और फोर्थ ऑप्शन है फॉर ऑल a1 a2 अप टू an 0 इज एन आइगन वैल्यू। तो हमें ये बताना है कि किसी भी चॉइस के लिए a1 a2 अप टू an के लिए हम a को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बना सकते हैं क्या। सेकंड ऑप्शन है द मैट्रिक्स A इज पॉजिटिव डेफिनेट इफ a1 a2 an इज नॉन जीरो वेक्टर, क्या मैट्रिक्स A पॉजिटिव डेफिनेट होगी अगर a1 a2 an नॉन जीरो वेक्टर है तो।
द मैट्रिक्स ए इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट फॉर ऑल, क्या सारों के लिए पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगी? और फॉर ऑल a1 a2 अप टू an 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, तो क्या सारों के लिए ये कोई सा भी वेक्टर ले ले a1 a2 an के लिए वैल्यू, तो 0 एक आइगन वैल्यू होगी क्या? तो ये हमें बताना है। सो क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स कैसे डिफाइन है? aij से n क्रॉस n। तो ए जो बनेगी वो किस टाइप से बनेगी? a1 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 2 a1 an, यहाँ आएगा a2 a1, ये a2 a2 आ जाएगा, और यहाँ पे a2 an, यहाँ पे बनेगा an a1, यहाँ पे an a2, और यहाँ पे बनेगा an an, n क्रॉस n की मैट्रिक्स। तो यहाँ से दिख रहा है ये जो मैट्रिक्स बन रही है, ये जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो, वो एज ए फर्स्ट कॉलम है, सेम है। और क्योंकि ये नंबर है, नंबर का प्रोडक्ट है, a1 a2 कर लिखो या a2 a1 लिखो, सेम ही आता है। तो इस वजह से ये जो मैट्रिक्स बन रही है मेरी, क्या बन रही है? सिमेट्रिक। और तो अब हमें पॉजिटिव डेफिनेट वगैरह देखना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अगर इसके सारे हम अब देखेंगे कि इसकी सारी आइगन वैल्यू क्या आ रही है। सो ए को कैसे लिख सकते हैं? मेरा ये प्रोडक्ट आ रहा है ना, तो हर वैल्यू को इस टाइप से प्रोडक्ट कर ले हम, a1 a2 अप टू an, किसके साथ प्रोडक्ट हो? a1 a2 अप टू an, इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे a1 a1 आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा, इसका इसके साथ ये आएगा, और फिर ऐसे ही करते जाएंगे तो ये पूरी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो यहाँ से मुझे क्या मिला? a इक्वल टू a ट्रांसपोज। अब हमारे को क्वेश्चन का बताना है। सो ये क्या है? n क्रॉस n साइज की है ना, एक मैट्रिक्स B डिफाइन करते हैं A ट्रांसपोज A। तो इन इस वेक्टर का प्रोडक्ट होकर जो मैट्रिक्स बन रही है, और इसका रेसिप्रोक मतलब इसका ट्रांसपोज लेके बनाएंगे ना, सॉरी, A ट्रांसपोज A मैट्रिक्स बनाएंगे ना, वो जो मैट्रिक्स आएगी उस, ये क्या होगी? 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इसकी जो आइगन नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगी, वही मेरी A के नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगी। ये जो मैट्रिक्स बन रही है A, इसकी हेल्प से, इस वेक्टर और इस वेक्टर के प्रोडक्ट से, और यहाँ पे बन रही है इसके प्रोडक्ट से और इसके। सो ये जो वेक्टर आ रहे हैं, इनमें जो बी की जो आइगन वैल्यू होगी नॉन जीरो, वही नॉन जीरो आइगन वैल्यू इसके एक की भी होगी, सेम एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के साथ। तो ये क्या आ रहा है? एक वेक्टर आ रहा है, तो इसके आइगन वैल्यू जो होगी ए, जो बी की आइगन वैल्यू होगी लेमडा, वो क्या होगी? ए ट्रांसपोज ए। वो नॉन जीरो भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। सो इसकी नॉन जीरो आइगन वैल्यू क्या होगी? ए ट्रांसपोज ए सिंगल टाइम, बाकी सारी क्या होगी? जीरो। सो ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा इससे? लेमडा की पावर n माइनस वन, लेमडा ए ट्रांसपोज ए। और अगर ये जो है ना, ये कब लेमडा की पावर n बन जाएगा? इफ a1 a2 अप टू an ऑल आर जीरो, सारे जीरो हो जाए तब। और लेमडा की पावर n, लेमडा ए ट्रांसपोज ए कब बनेगा? जब कोई एक भी नॉन जीरो हो जाए। तो इस केस में ये आ जाएगा नॉन जीरो, व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ये आया। अब मिनिमल पोलिनोमियल इस केस में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इस केस में मिनिमल पोलिनोमियल क्या बनेगा मेरा? लेमडा, लेमडा माइनस ए ट्रांसपोज ए। अब यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं ए की रैंक कितनी आ रही है? 1। सो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जीरो के करस्पॉन्डिंग कितनी हो जाएगी? n माइनस वन। और ये भी है तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम है, और इस केस में भी सेम है, तो ये डायगोनलाइजेबल हो गया, तो मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर में आना चाहिए। तो ये दो लेमडा की पावर n माइनस वन और इस फॉर्म में है, तो ये क्या आ जाएगा? लेमडा माइनस ए की पावर ए ट्रांसपोज ए। और अगर मेरा मिनिमल पॉलिनोमियल लेमडा होगा इफ ए इक्वल टू जीरो, एंड लेमडा लेमडा ए ट्रांसपोज ए होगा इफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। सो मेरे पास कोई से भी वेक्टर की चॉइस होगी, तब ये क्या आ रहा है? फॉर ऑल ए जीरो इज एन आइगन वैल्यू। तो कोई से भी केस बन रहा है मेरे, मतलब यहाँ पे n मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू टू है, तो कोई सा भी केस बनेगा, तो उस केस में मेरी
एक ना एक आइगन वैल्यू जीरो तो होगी, तो फोर्थ ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यह मिनिमल पॉलिनोमियल इस फॉर्म में आ रहा है, तो इसकी एक आइगन वैल्यू जीरो तो होना कंपलसरी है। सो फोर्थ ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ए मैट्रिक्स ए इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट फॉर ऑल, क्योंकि ए वन इनर प्रोडक्ट ए वन करते हैं ना, वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आता है, तो या तो जीरो होगा या पॉजिटिव, और बाकी सारी जीरो है, और एक जो आइगन वैल्यू या तो पॉजिटिव है या जीरो है, तो इस वजह से पॉजिटिव सेमी डेफिनेट हो जाएगा। किसी भी पॉसिबल चॉइस के लिए नॉन सिंगुलर हो सकती है क्या? बट हमारे पास कोई सा भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि अगर मेरा सारे ये है इस फॉर्म में, तो एक ना एक आइगन वैल्यू हमेशा जीरो आ रही है दोनों ही केस में। सो इस वजह से कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है जब सारे आइगन वैल्यू नॉन जीरो हो जाए, और पॉजिटिव पॉजिटिव डेफिनेट भी नहीं हो रही है, क्योंकि एक आइगन वैल्यू हमेशा जीरो आ रही है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू ए आई जे 5x5 की मैट्रिक्स है, आई जे वेरी करा रहा है 1 to 5 के बीच, सच दैट ए आई जे इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एन आई प्लस एन जे प्लस 1, वेयर एन आई एन जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ए इज पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। हमें बताना है कि इनमें से किन केसेस के लिए जो ये मैट्रिक्स बनेगी वो पॉजिटिव डेफिनेट आएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है एन आई इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई 1 2 3 4 5। सेकेंड ऑप्शन है एन 1 एन 2 एन 3 एन 4 एन 5, हो जाए सारे इक्वल, तब पॉजिटिव डेफिनेट होगा क्या? थर्ड ऑप्शन है एन वन लेस देन एन टू लेस देन एन थ्री लेस देन एन फोर लेस देन एन फाइव। फोर्थ ऑप्शन है एन वन ग्रेटर देन एन टू ग्रेटर देन एन थ्री ग्रेटर देन एन फोर एंड ग्रेटर देन एन फाइव। तो इनमें से कौन से ऑप्शन के लिए इस केस में मेरी जो मैट्रिक्स है वो पॉजिटिव डेफिनेट बनेगी? सो हमें क्या गिवन है, ई आई जे इक्वल टू एन आई एन जे प्लस वन, और एक फैक्ट होता है, इफ वी वन v2 up to vn is li vector in v where v is inner product space, और aij को कैसे लिख रहे हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ vi vj इक्वल टू vj vi। सो यहाँ पे a जो मैट्रिक्स है उसको क्या बोलते हैं, aij n क्रॉस n इज रियल सिमेट्रिक वर्ल्ड ग्राम मैट्रिक्स। ये जो इस फॉर्म में इनर प्रोडक्ट से लिखते हैं ना वी आई और वी जे के में इस टाइप से, तो ऐसी मैट्रिसेस को ग्राम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, फर्स्ट है ए इज नॉन नेगेटिव डेफिनेट होती है। सेकंड, ए इज पॉजिटिव डेफिनेट इफ एंड ओनली वी वन वी टू अप टू वी एन एल आई हो। तो अब हम इसका प्रूफ करते हैं, तो एक्स ट्रांसपोज ए एक्स क्या लिख सकते हैं, एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन, और यहाँ पे क्या आ रही है मेरी मैट्रिक्स ए वन टू अप टू ए वन एन, और ये आएगी ए एन वन, ये आएगी ए एन टू अप टू ए एन एन, यहाँ से आएगा एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन। तो इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ आई वेरी फ्रॉम वन टू एन जे वेरी फ्रॉम वन टू एन एक्स आई ए आई जे और एक्स जे। तो ये क्या चीज़ है, ये इनर प्रोडक्ट ऑफ वी आई जे, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं वी आई वी जे, यहाँ पे मेरा एक्स जे, और ये स्केलर है तो हम एक्स जे को आगे लिख सकते हैं एक्स आई समेशन आई फ्रॉम वन टू एन समेशन जे फ्रॉम वन टू एन, एक्स आई और एक्स जे भी स्केलर है, तो ये हट जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ,
यहाँ पे मैं इसको वी आई को अंदर ले जाऊँ, सॉरी एक्स आई को, सो ये आएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ समेशन वी आई एक्स आई, एंड यहाँ से आएगा समेशन वी जे एक्स जे, यहाँ आई फ्रॉम 1 to n, यहाँ जे फ्रॉम 1 to n। तो ये मेरा क्या हो जाएगा v, और ये भी v, तो ये इम्प्लाई करेगा v टू v, और ये मेरा क्या है, और सेम टू सेम होता है तो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, तो x ट्रांसपोज ए एक्स क्या आ गया मेरा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो गया, नॉन नेगेटिव डेफिनेट। नॉन नेगेटिव कोई पॉजिटिव सेमी डेफिनेट भी बोलते हैं, और पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। नेक्स्ट पार्ट है, हमें क्या करना है, एक कब पॉजिटिव डेफिनेट होगा, ए इज पॉजिटिव डेफिनेट इफ एंड ओनली इफ एक्स ट्रांसपोज ए एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए, मीन्स इम्प्लाई करे एक्स इक्वल टू जीरो। ये कब होगा, ए पॉजिटिव डेफिनेट जब एक्स ट्रांसपोज ए एक्स इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो कौन सा केस बनना चाहिए, एक्स इक्वल टू जीरो ही एक केस बनना चाहिए। सो यहाँ से एक्स ट्रांसपोज ए एक्स क्या किसके इक्वल है, वी कोमा इनर प्रोडक्ट ऑफ वी कोमा वी, अगर वो मेरा जीरो है, इम्प्लाई क्या करेगा, वी इक्वल टू जीरो, और वी जीरो हुआ तो वो क्या इम्प्लाई करेगा, ये वाली कंडीशन समेशन वी आई एक्स आई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो जाएगा, मेरा एक्स आई इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो इससे क्या आ जाएगा, वी वन वी टू अप टू वी एन एल आई आ जाएगा। तो अब मैं हमारा क्वेश्चन जो था वो क्या था, ए आई जे क्या किया था, 1/ni nj+1। तो मुझे इसमें पॉजिटिव डेफिनेट किस केस में बनेगा वो चेक करना है। सो ये किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 xni xnj dx। तो ये क्या होगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ, इनर प्रोडक्ट को इस टाइप से डिफाइन कर रहे हैं हम, xni xnj। सो यहाँ से क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ f g इक्वल टू है 0 to 1 fx gx dx, ये इनर प्रोडक्ट इस टाइप से डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ से ये करेंगे तो ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा 1/ni nj+1, और जो v है वो क्या है मेरा वेक्टर स्पेस क्या आ रहा है 0 1। सो यहाँ से जो 0 1 इनर प्रोडक्ट, ये एक इनर प्रोडक्ट है, एन इनर प्रोडक्ट। सो xn1 xn2 up to xn5 is li if and only if ni not equal to nj for all i not equal to j के लिए। और तो अगर ये li है, कब होगा ये li, जब ni not equal to nj हो, ये पोलिनोमियल फॉर्म में चल रही है, तो पोलिनोमियल फॉर्म में ये कब li होती है, जब इनकी पावर डिफरेंट डिफरेंट हो। सो यहाँ से अब मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को ये अगर एल आई मिल गई, तो ये अगर एल आई हुई, तो ये जो ऊपर रिजल्ट प्रूफ करा था ना, ए इज पॉजिटिव डेफिनेट इफ एंड ओनली दिस इज एल आई। सो ये किससे आ रहा है, ये मैट्रिक्स इस फॉर्म से आ रही है, एक्स एन आई एक्स एन जे से ये मैट्रिक्स बन रही है। तो अगर ये मेरे एल आई हो जाएंगे, तो ये मेरी पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगी, ऊपर अभी रिजल्ट प्रूफ करा उससे। सो यहाँ से मेरी ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन इज पॉजिटिव डेफिनेट इफ एंड ओनली इफ, ये कब एल आई होंगे, जब ये मेरे नॉट इक्वल हो। सो n1 n2 अप टू n5 आर डिस्टिंक्ट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रही हो n1 n2 n5 की, तभी मेरी ए क्या होगी, पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगी। और ए को किस टाइप से डिफाइन है, 1/ni nj+n1। तो यहाँ से हम क्या करें, इनर प्रोडक्ट, ये जो है ना मेरी v1 v2 अप टू vn, कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस से जो v सेट है ना उसके एलिमेंट है,
और एक जो मैट्रिक्स है उनको किससे इनर प्रोडक्ट ऑफ वी आई कॉमा वी जे से डिफाइन कर रखा है इसकी एंट्रीज को। तो ए जे क्या होती है, ग्राम मैट्रिक्स होती है, और ये पॉजिटिव डेफिनेट होती है, सॉरी नॉन नेगेटिव डेफिनेट होती है, और पॉजिटिव डेफिनेट कब होती है, जब v1 v2 अप टू vn क्या हो जाए li। सो फर्स्ट हम क्या चेक करें कि कोई भी इसके इस जो ये है ना v1 v2 लेके चल रहे हैं, तो इनके इनर प्रोडक्ट से ये aij बन रही है, और xi ये मेरे x के वेक्टर है। सो एक्स में ये क्वांटिटी x1 x2 अप टू xn, सो इनसे प्रोडक्ट करवा के देखा हमने, और इसके सम के वे में लिख सकते हैं इसके प्रोडक्ट पूरे को, और ये क्या है मेरा इनर प्रोडक्ट ऑफ वी आई वी जे। तो ये जो क्वांटिटी आएगी वो क्या आएगी, इनर प्रोडक्ट ऑफ v1 टू n वी आई एक्स आई कॉमा समेशन j1 टू n x वी जे एक्स जे आ रहा है, और ये क्या है मेरा v, और ये भी v है, क्योंकि v1 v2 अप टू इसके फॉर्म में लिख रहे हैं, और यहाँ पे x1 x2 अप टू ऐसे चलेगा, सेम चल रहा है। तो यहाँ से v1 v1 आया, सॉरी v का इनर प्रोडक्ट, और वो क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो इससे क्या प्रूफ हो गया, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। और अब हमें क्या करना है, पॉजिटिव डेफिनेट किस केस में बनता है, सो पॉजिटिव डेफिनेट होने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स ट्रांसपोज एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए नॉन जीरो के लिए। तो एक्स ट्रांसपोज एक्स अगर 0 हो रहा है तो कब होता है, जब एक्स मेरा 0 हो जाए। तो अब हमें यही प्रूफ करना है, एक्स ट्रांसपोज एक्स क्या होता है, यहाँ से v और वो इक्वल टू 0 हो रहा है, तो इम्प्लाई क्या करेगा, v 0 होगा, और v 0 है तो v को कैसे लिख पा रहे, समेशन ऑफ वी आई एक्स आई इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, एक्स आई इक्वल टू 0, तो v1 v2 अप टू vn क्या आ जाएगा li। और फिर हम ये इनर प्रोडक्ट ऐसे लिख दिए, और ये कब ये जो मेरा सेट बन रहा है ना x की पावर n1 n2 अप टू n5, वो कब li है, इफ एंड ओनली इफ ni नॉट इक्वल टू nj होगा, तो ये मेरा li हो जाएगा, और ये li है तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेफिनेट कब हो रहा है, जब ये मेरे डिस्टिंक्ट आ जाए। तो यही ऑप्शन चेक करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में एन आई इक्वल टू 1 है सारों के लिए, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि डिस्टिंक्ट नहीं है, ये भी सारे सेम है तो डिस्टिंक्ट नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ रही है तो ये हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही, मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अब हम नेक्स्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच अगेन, क्यूरियस हो तो कमेंट कर देना।